हेलो गाइस, मेरा नाम है सुब्रमण्यु। मैं आज शुरू करना चाह रहा हूँ जर्नल एंट्री एंड प्रॉब्लम। जर्नल मीन्स क्या है? जर्नल मीन्स डेली रिकॉर्डेड इट इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड वेयर एवरी ट्रांजेक्शन in record in the first instance and then it is passed to the ledger format. It is passed to the ledger format which it is recorded. It is called journal entry. जर्नल मीन्स क्या है? हम रिकॉर्ड करते हैं, हम अकाउंटिंग में हम सबको रिकॉर्ड करते हैं। तो ओरिजिनल रिकॉर्ड, हम जो रिकॉर्ड करते हैं ओरिजिनल रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन, हमने एवरी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, ओरिजिनल रिकॉर्ड करते हैं इन द फर्स्ट इंस्टेंस। हम जो पहले इंस्टेंस करते हैं एंड देन पास्टेड, उसके बाद पास्टेड करते लेजर फॉर्मेट, उसके बाद लेजर फॉर्मेट करते हैं इन ट्रांजेक्शन, इन द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन को जो पास्टेड करते हैं लेजर फॉर्मेट, दिस इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। हम चलते हैं जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम। जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम 3 रूल बेस्ड होता है। पहला रियल अकाउंटिंग, दूसरा पर्सनल, तीसरा नॉमिनल। पहले हम रियल अकाउंटिंग बेस्ड करके प्रॉब्लम करेंगे। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। हम 4 क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मशीनरी परचेज फॉर केसेस 1000। ए machinery purchased for cases for case 1000। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? फर्नीचर परचेस्ड फॉर केस for case ₹2000। तीसरा क्या है? मशीनरी सोल्ड फॉर केस, मशीनरी सोल्ड फॉर केस 1000। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है फर्नीचर सोल्ड फॉर केस, फर्नीचर सोल्ड फॉर केस 2000। ये है रियल अकाउंट बेस्ड करके प्रॉब्लम। हम जर्नल एंट्री का स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले देखिए कैसे मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखिए, उसके बाद लिखते हैं डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मशीनरी परचेज फॉर केस 1000। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। पहला क्वेश्चन क्या है? मशीनरी परचेज फॉर केस 1000। हमने परचेस किया, हमने मशीन को परचेस किया। परचेस का मीनिंग है खरीद लिया। हमने मशीन को खरीद लिया 1000 देकर। हमने मशीन को खरीद लिया 1000 देकर। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। हमने पास क्या आया? मशीन आया, हमने खरीद के लाया। हमने क्या दिया? कैश दिया, 1000 कैश दिया। वो जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या होगा? जर्नल एंट्री करेंगे तो मशीनरी अकाउंट टू
machinery account .dr to कैश अकाउंट। और शॉर्टकट में लिखते हैं डेबिट को डी आर में लिखते हैं शॉर्टकट में। डेबिट साइड लिखेंगे हम 1000, क्रेडिट साइड लिखेंगे 1000। बीइंग उसके बाद लिखेंगे बीइंग देखते हैं हम क्वेश्चन को लिख देंगे क्या, बीइंग मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश हो गया। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश 2000। हमने फर्नीचर परचेस किया, हमने पास क्या आया, फर्नीचर आया। देखिए ठीक है, पहला जैसा है फर्नीचर अकाउंटिंग .dr टू कैश अकाउंटिंग। हमने क्या दिया, कैश दिया 2000 कैश दिया, कैश अकाउंटिंग। डेबिट साइड लिख देंगे 2000, क्रेडिट साइड लिख देंगे 2000। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है मशीन सोल्ड फॉर कैश। थोड़ा डिफरेंट है मगर इजी है। देखिए मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, हमने मशीन को बेच दिया, कितने रुपए में, 1000 रुपये में बेच दिया। हमारे पास क्या आया, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोस। हम डेबिट क्या लिखेंगे, कम्स लिखेंगे। हमारे पास क्या आया, मशीन बेच कर हमारे पास क्या आया, कैश आया 1000 रुपया आया। देखिए उसको जनरल नेटिंग करेंगे तो क्या होगा, कैश अकाउंटिंग .dr टू हमने क्या दिया, हमने क्या बेचा, मशीन बेचा, टू मशीनरी अकाउंटिंग डेबिट साइड लिख देंगे 1000, क्रेडिट साइड लिख देंगे 1000। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वैसे ये थर्ड नंबर क्वेश्चन के जैसे फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। हमने फर्नीचर को सोल्ड किया, क्या हो गए, उनको जनरल रेटिंग करके देखो हमने क्या दिया, फर्नीचर को बेच दिया, हमने कैश दिया। फर्नीचर को बेचने के बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास कैश आता है, कॉम्स डेबिट और कॉम्स इन, हमारे पास क्या आता है, कैश आता है हमारे पास, कैश अकाउंटिंग .dr। उसके बाद क्या जाता है, क्रेडिट वर्ड गोस आउट, उसके बाद जाते हैं फर्नीचर टू फर्नीचर अकाउंटिंग। तो मैं छोड़ दिया था वो, देखिए बीइंग मशीनरी अकाउंट सोल्ड फॉर कैश। देखिए फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश 2000, हमने लिखा कैश अकाउंटिंग, उसके बाद लिखे टू फर्नीचर अकाउंटिंग 2000। देखिए मैं कैसा करता हूँ, वो स्ट्रक्चर है डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, वो ये जनरल एंट्री का स्ट्रक्चर है। उसके बाद मैं प्रॉब्लम करके आया, उसके बाद लिख दूंगा मैं बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश हो गया। उसके बाद मैं जाऊंगा पर्सनल अकाउंटिंग। पर्सनल अकाउंट बेस कर मैं कुछ प्रॉब्लम करूंगा। चलिए मैं पर्सनल अकाउंट का रूल लिखता हूँ। पर्सनल अकाउंटिंग, रूल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द receiver, debit the receiver, credit the giver।
क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का कुछ प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल 5000। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कैश पेड टू मोहन। कैश पेड टू मोहन 4000। वो है पर्सनल अकाउंट रूल। उस बेस करके तो प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले जैसे स्ट्रक्चर बनाते क्या, देखिए डेट, देखिए स्ट्रक्चर में कैसा बनाता हूँ। स्ट्रक्चर मैंने स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। देखिए स्ट्रक्चर है वो है, पहले हम लिखेंगे डेट, उसके बाद लिखेंगे हम देखिए पहले लिखेंगे डेट, पहले जैसे में देखिए डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। चलिए हम पर्सनल अकाउंट रूल वैसे करके प्रॉब्लम करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट हमेशा रिसीव करेगा, क्रेडिट हमेशा देगा, गिवर करेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। राहुल से हम कैश रिसीव किया, राहुल से हम कैश रिसीव किया। डेबिट पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। हमने क्या रिसीव किया, हमने कैश रिसीव किया, हमने कैश रिसीव किया। पहला क्या, हमने कैश रिसीव किया। हमने कैश किसने दिया, कैश किसने दिया, राहुल ने दिया। और जनरल नेटिंग करेंगे तो क्या होगा, जनरल नेटिंग करेंगे तो कैश अकाउंटिंग द डियर टू राहुल अकाउंटिंग, उसके बाद डेबिट साइड लिखेंगे 5000, उसके बाद क्रेडिट साइड लिखेंगे 1000, उसके बाद लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। हो गया, जनरल रेटिंग हो गया। उसके बाद 2 नंबर का प्रॉब्लम जाएंगे। 2 नंबर का प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है, कैश पेड टू मोहन 4000। हमने मोहन को कैश दिया, हमने मोहन को 4000 कैश दिया। रिसीव कौन किया, रिसीव ने मोहन रिसीव किया, हमने क्या दिया, कैश दिया। और जनरल रेटिंग करेंगे तो क्या होगा, हमने जनरल रेटिंग करेंगे तो क्या होगा, जनरल रेटिंग करेंगे तो देखिए, जनरल रेटिंग करेंगे तो मोहन अकाउंटिंग डियर टू कैश अकाउंटिंग। पीछे थोड़ा प्रैक्टिस करके तो हो जाएगा। 4000 डेबिट साइड 4000, क्रेडिट साइड लिखेंगे 4000। उसके बाद लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू, हो गया। वो है पर्सनल अकाउंट बेस्ड करके प्रॉब्लम। चलिए हम जाएंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रूल लिखेंगे। नॉमिनल अकाउंटिंग रूल।
क्या है, डेबिट और एक्सपेंसेस, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, expenses and losses, credit all income and gain। वो है नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। हम नॉमिनल अकाउंट बेस्ड करके कुछ प्रॉब्लम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैसेस, started business with cash 3000। उसके बाद पहला अगला क्वेश्चन क्या है, रेंट पेड 5000। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सैलरी पेड 10,000। उसके बाद क्या है, सैलरी रिसीव्ड 1000 हो गया। नॉमिनल अकाउंट बेस हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले जैसे हम स्ट्रक्चर जैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए चलिए स्ट्रक्चर बनाते, देखिए मैं कैसे स्ट्रक्चर बनाता हूँ। पहले जैसे देखिए स्ट्रक्चर बना दिया। पहले लिखेंगे डेट पार्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, हो गया स्ट्रक्चर हो गया। चलिए हम नॉमिनल अकाउंट क्या है पहला उत्तर पूछेंगे, डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट और इनकम गेन। वो है 4 प्रॉब्लम नॉमिनल अकाउंट बेस करके। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। डेबिट क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। हमने क्या एक्सपेंस किया, हमने पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया तो एक पैसा डालेंगे, कितने पैसे डाले हम 3000 कैश डाले। हमने क्या एक्सपेंस किया, हमने कैश एक्सपेंस किया। इनकम हमारे पास इनकम क्या हुआ, इनकम स्टार्ट बिजनेस का ओनर का इनकम हुआ, उसको हम जनरेटिंग करेंगे तो क्या होगा, जनरेटिंग करेंगे तो चलिए देखिए कैश अकाउंटिंग डॉट डी आर, शॉर्टकट में लिखते हैं डेबिट को डी आर लिखते हैं, कैश अकाउंटिंग टू कैपिटल अकाउंटिंग। डेबिट सर लिख देंगे 3000, क्रेडिट सर लिख देंगे 3000। उसके बाद लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। आपका मन में थोड़ा डाउट होगा कि कैपिटल क्यों लिखे, बिजनेस क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि एक सिंपल सी एग्जांपल देते हो। हम जब एप्लीकेशन लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पर लिखते हैं, हम लिखते हैं कि टू द नरेंद्र मोदी, नहीं लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं टू द प्राइम मिनिस्टर लिखते हैं कि चीफ मिनिस्टर, जहाँ भी कुछ लिखते हैं। वैसे भी कॉमर्स में ओनर को हम उसका नाम मेंशन नहीं कर सकते, बिजनेस के ओनर का नाम मेंशन नहीं कर सकते, इसलिए कैपिटल लेते हैं। सम्मान देने के लिए हम कैसे लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही हमें कॉमर्स में भी कैपिटल लिखते हैं, ओनर का नेम मेंशन नहीं होता है, ओनर का नेम मेंशन नहीं होता है, वैसे इसलिए कैपिटल लिखते हैं ओनर को। पूछिए
रेंट पेड, रेंट का अर्थ क्या है? रेंट का अर्थ किराया, हमने किराया दिया, हमने किराया दिया। डेबिट ऑल एक्सपेंस, हम एक्सपेंस किया, हमने एक्सपेंस किया, क्या एक्सपेंस किया? रेंट एक्सपेंस कर दिया, हमने लॉसेस कर दिया, हमने किराया दे दिया, हमने किराया दे दिया। इनकम क्या हुआ? जो रिसीव किया, क्या कैश रिसीव किया, उसका इनकम हुआ, वो दे दिया, रेंट दे दिया। रेंट दे दिया तो एक्सपेंस हो गया, रेंट दे दिया, हमने किराया दे दिया, हमारा लॉस, हमारा पास पैसा चला गया, उसके पास चला गया, उस पर चला गया तो हमारा लॉस हुआ, उसका इनकम हुआ। इनकम क्या? हमने उसके पास कैश का है, उसका इनकम है, गेन हुआ। चलिए उसको जनरल हेडिंग करें तो क्या होगा? रेंट अकाउंटिंग .dr टू कैश अकाउंटिंग। चलिए डेबिट साइड लिख देंगे 5000, क्रेडिट साइड लिख देंगे 5000। उसके बाद लिखेंगे बीइंग रेंट पेड, रेंट पेड। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? सैलरी पेड, हमने सैलरी दिया, सैलरी दे दिया, 10,000 सैलरी हमने दे दिया, एक्सपेंस हो गया हमारा। क्या ऐसा है? कोई भी सैलरी नहीं देता है, सैलरी पेड माने सैलरी, उसका जनरल एंट्री करें तो क्या है? जनरल एंट्री करेंगे तो सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट टू .dr टू कैश अकाउंट। देखिए थोड़ा इजी है, प्रैक्टिस करके तो हो जाएगा। 10,000 डेबिट से 10,000, क्रेडिट से 10,000। उसके बाद लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड, हो गया। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है सैलरी रिसीव, हमने रिसीव किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमने सैलरी रिसीव किया, सैलरी हमको दिया, हम रिसीव किया, उसका जिसने हमको सैलरी दिया उसका एक्सपेंस हुआ, हम क्या लिखेंगे? कैश। उसने क्या दिया? कैश दिया, कैश लिखेंगे, उसका एक्सपेंस हुआ ना, हमको वो लोग हमको कैश सैलरी दिया, उसका एक्सपेंस हुआ, हमारा इनकम हुआ। क्या? हमने सैलरी रिसीव किया, हमने सैलरी रिसीव किया, हमने सैलरी रिसीव किया, हमने सैलरी रिसीव किया, हमारा इनकम हुआ, उसका लॉस हुआ, जिसने दिया उसका लॉस हुआ। क्या दिया? हमको कैश दिया, कैश अकाउंटिंग .dr टू सैलरी अकाउंटिंग। डेबिट साइड लिख देंगे 1000, क्रेडिट साइड लिख देंगे 1000। उसके बाद लिखेंगे बीइंग सैलरी रिसीव्ड, हो गया। देखिए वो है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बेस करके प्लब